गुलमर्ग फैशन शो तनाज़ा अब अदालत में पहुंच गया है। श्रीनगर की एक अदालत ने 2 डिजाइनरों और एल इंडिया के एडिटर इन चीफ को नोटिस जारी किया है। इन पर रमजान के महीने में फहशी फैलाने, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और गुलमर्ग पे खुले में शराब नशे का इल्जाम लगाया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। फैशन शो को लेकर गुलमर्ग सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली चुनाव लड़ने वाले आदिल नसीर खान ने अदालत में शिकायत दाखिल की है। उन्होंने अदालत से फहशी फैलाने वाले मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुनवाई स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेशन फैज नजर ने की है और मामले को संजीदगी से लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है। वहीं अदालत ने कहा है कि मुतल्लिक दफात के तहत मुल्जिमीन को सुनना भी जरूरी है, जिसे लेकर मामले से जुड़े डिजाइनरों और एडिटर्स को अदालत में पेश होने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। वहीं अगली सुनवाई 8 अप्रैल को तय की गई है। बता दें कि गुलमर्ग में पिछले हफ्ते एक फैशन शो का इनेकाद किया गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मामला गरमाया। फैशन शो में काबिल एतराज लिबास की नुमाइश पर कश्मीर के लोगों और लीडरान ने नाराजगी जताई। मामला बजट सेशन के दौरान सदन में भी गूंजा। मुंतजिमीन और रमजान के महीने में कश्मीर घाटी में फहशी फैलाने का इल्जाम लगाया गया। इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी मामले में जांच के ऑर्डर दिए थे। वहीं अब मामला अदालत में पहुंच चुका है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जिस तरह देखा जा रहा है फैशन शो का तनाजा अब अदालत तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से गुलमर्ग का ये इवेंट हुआ था उसके मुताबिक अगर सूरत हाल देखें तो कई सारी जो तस्वीरें हैं या वीडियोस जो है हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिले थे। और जैसे ही ये वीडियोस और पिक्चर्स जो है वायरल हो गई थी पूरे कश्मीर में, जो है इसके हवाले से जो है पब्लिक का रद्द अमल देखने को मिला था। और साथ साथ अगर हम आईवान की भी बात करें तो आईवान में भी काफी ज्यादा जो डिस्टर्बेंस है इस इंसिडेंट की वजह से हुआ था। और जिसको लेकर जैसे ही सबसे पहला जो अगर हम देखें तो ऑफिशियल लेवल पे जो ट्वीट हुआ था वो मीरवाइज की तरफ से हुआ था, जिसके विद इन नो टाइम में ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपना ट्वीट किया था। और साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि इस मामले को लेकर जो है एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी और सभी मालूमात को हासिल किया जाएगा कि ये जो इवेंट है ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि पब्लिक का मानना था कि रमजान मुबारक के मुतबरक महीने में इस तरह का कोई फैशन शो नहीं होना चाहिए था जिसमें फहाशी दिखाई जाए या जहां पे शराब को जो है कंज्यूम करते हुए जो तस्वीरें जो है वो दिखाई जाए। तो ये कहीं ना कहीं पे जो जम्मू कश्मीर की जो सेंसिटी है उसको हर्ट करता है। जो पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स है खासतौर पर रमजान मुबारक के महीने में जहाँ पे सभी लोग जो है इबादत में ज्यादातर मशगूल रहते हैं, वहीं पे इस तरह का कोई इवेंट होना, इंसिडेंट होना, वो यहाँ की सेंसिटी को भी हर्ट करता है और यहाँ के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसको भी हर्ट करता है। तो इसको लेकर जो है जैसे ही क्योंकि बजट की ऑलरेडी अभी जो है आईवान में जो है अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और बजट के दौरान ही जो है इस मामले को भी आईवान में उठाया गया और सभी जितने भी तकरीबन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उन्होंने इस इंसिडेंट को जो है उसकी मजम्मत की। और साथ साथ अगर हम रिलीजियस स्कॉलर्स की बात करें, चाहे मुफ्ती नासरुल इस्लाम की बात करें या मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की बात करें या जो बाकी दीनी उलमा है, उन्होंने भी इस वाक़े की जो है मजम्मत की। लेकिन कहीं ना कहीं पे सभी की जो नजरें हैं वो सरकार पे थी और सरकार ने इसको लेकर बात कही थी कि इस मामले को लेकर जो है तहकीकात की जाएगी। लेकिन अब बिल आखिर जो है एक शख्स जिसका नाम आदिल नजीर खान है, जो कि टंगमर्ग के बेसिकली रहने वाले हैं लेकिन अभी आज प्रेजेंट श्रीनगर में है, उन्होंने इस हवाले से जो है इस मामले को लेकर जो है कोर्ट को अप्रोच किया है और वहां पे उन्होंने इसमें एक कंप्लेंट दर्ज की है। और इस कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर की ऑनरेबल कोर्ट ने जो एल इंडिया के जो एडिटर इन चीफ है और जो 2 ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनका नाम भी इस ऑर्डर में मेंशन्ड है, जो कि डायरेक्टर्स हैं इस इवेंट के, उनको और साथ साथ जो इसमें मॉडल्स जिन्होंने इसमें मॉडलिंग की है, हालांकि अभी जो है अननोन वर्ड जो है लिखा गया है, यानी कि जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पूरी जो तादाद है मॉडल्स की जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था या परफॉर्म किया था उनके नाम वगैरह वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ करंटली ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इन सभी को जो है डायरेक्शंस दी है कि वो श्रीनगर कोर्ट में प्रेजेंट हो जाए और अपने इस इवेंट के बारे में जो है कोर्ट को पूरी तरह से मुतल्ला करें। जी बिल्कुल। मेरे पर इस दौरान ये भी जानना चाहेंगे डिजाइनर्स और जिस कंपनी की तरफ से फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाया गया था उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई सामने आई है, क्योंकि 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है? देखिए अभी तक अब इसमें कोई सफाई जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती है, क्योंकि अब ये ऑनरेबल कोर्ट के दायरे में मामला है, क्योंकि जुडिशल
अब मैटर है, तो जो भी इसकी अब फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी, यानी कि जो भी जवाबदेही होगी, वो सभी कोर्ट के दायरे में ऑनरेबल जज के सामने ही होगी, क्योंकि अब इनको श्रीनगर कोर्ट में पेश होना होगा, चाहे वो ये दोनों डायरेक्टर्स हों जिसका नाम शिवम और नरेश है, और साथ साथ जो एली इंडिया के जो एडिटर इन चीफ है, और साथ साथ जो इनके साथ जितने भी ये मॉडल्स हैं जिन्होंने वहां पे परफॉर्म किया था, इन सबको जब कोर्ट के सामने लाएगा, ऑनरेबल जज के सामने लाया जाएगा, तब इनसे जो है दरियाफ्त किया जाएगा। यानी कि पब्लिकली अभी जो है पब्लिक के डोमेन में ये अब मैटर में नहीं है, क्योंकि ये अभी जुडिशियल मैटर है। तो जितनी भी इसको लेकर जो एक्सप्लेनेशंस होंगी या रीजनिंग्स होंगी, वो ऑनरेबल जज के सामने ही जो है इन सभी लोगों की तरफ से रखी जाएंगी। हालांकि इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 8 अप्रैल रखी गई है, यानी कि 8 अप्रैल तक इनको मौका दिया गया है, चाहे ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करे या जो अपनी वकील वगैरह जो भी प्रोसेस इसका होगा कानूनी तौर पर वो मयाद रहेगी। लेकिन 8 अप्रैल को जो है इनको ऑनरेबल कोर्ट यानी कि श्रीनगर के कोर्ट में जो है इनको प्रेजेंट होना होगा। अपने इस इवेंट के हवाले से जो भी डिटेल्स है वो ऑनरेबल जज के सामने रखनी होगी। जी मीर, इस दौरान जिस तरह ये मामला देखा जा रहा है और अदालत में तनाज़ा पहुंचा है, ये आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से शिकायत दाखिल की गई है, लेकिन जिस तरह सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी जांच के ऑर्डर दिए थे, उनको लेकर क्या तफसीलात हैं? वेल देखिए, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बिल्कुल साथ में ही कहा था जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, जब उनसे पूछा गया था कि वो इसको लेकर क्या करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने पहले क्योंकि वो उस दिन गुलमर्ग में थे, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को नेक्स्ट जब वो गुलमर्ग गए थे खेलो इंडिया के हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात के बारे में कहा था कि गवर्नमेंट को इस इवेंट के बारे में कोई मालूमात नहीं फराहम की गई थी। लेकिन वहीं पे पब्लिक का सवाल ये था कि ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को ऐसे इवेंट्स के बारे में मालूम नहीं है जहाँ पे फॉरेन जो मॉडल्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, या इतने बड़े हद तक जो एक प्रोग्राम गुलमर्ग में किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को किस तरह से ये नोटिस में नहीं है, या कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जो डिपार्टमेंट है जो वहाँ पे उनको ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। अगर ऑर्गेनाइज भी नहीं कर रहा था तो लोगों का ये भी मानना है कि अगर वहाँ पे ये परफॉर्म कर रहे थे तो इनकी सिक्योरिटी है के हवाले से भी कहीं ना कहीं पे कुछ मेजर्स उठाए जाने चाहिए होंगे। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो ये कैसे पॉसिबल है कि सरकार को इस बारे में पता नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसके बारे में ऑर्डर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और रिपोर्ट जो है खासतौर पर तलब की गई है। हालांकि इसके साथ जो कई सारे इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो कई सारे डिपार्टमेंट्स जो है कंसर्न नजर आते हैं, लेकिन ये आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी जुडिशियल मैटर है, तो आने वाले वक्त में ये ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ही हमें मालूमात फराहम हो सकती हैं कि ये इंसिडेंट जो है ये कैसे या जो इवेंट है ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन सी गवर्नमेंट की मशीनरी या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट इसके साथ कंसर्न थे, किस तरह से इनको वहाँ पे प्रोक्योर किया गया था, या जो पॉसिबिलिटीज या जो अवेलेबिलिटीज हैं वो कैसे पहुंचाई गई थी, या पूरा जो इवेंट है ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या ये कंप्लीटली एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर था या जहां पे इनकी स्टेइंग थी, क्या उनको इसके बारे में मालूमात फराहम थी। तो कई सारी चीजें जो है जो अभी आने वाले वक्त में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है सामने आ सकती हैं, और ये सभी चीजें जो है ऑनरेबल कोर्ट में जब इसकी हियरिंग होगी तब ये सभी चीजें जो है सरफेस हो पाएंगी। जी बिल्कुल, फिर देखा जाए तो तभी सभी सियासी लीडरान ने इस मामले की सख्त तनकीद की है और नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन वही ये भी देखने को मिला है कि कई सियासी लीडरान ने उमर सरकार पर भी निशाना साधा है। उनका ये मानना है कि इस तरह की इजाजत कैसे मिल सकती है और किस तरह सरकार को ना पता हो और इस तरह का प्रोग्राम इनेकाद किया जा सकता है। वेल देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, बल्कि अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखेंगे या जो यहाँ पे आम आवाम है उनके जो रिएक्शंस हैं जो कि हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे,